जय श्री राम मेरे राम भक्तों, जोहार, जय हिंदू राष्ट्र। इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। देखिए, दिन और रात हम लोग जो है राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, हमेशा हमेशा सनातन धर्म की बात करने वाले लोग हैं, हमेशा हम लोग कहिए कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, गौ रक्षक की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा लव जिहाद हो या किसी प्रकार का जिहाद उसके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, मैंने खुल करके मोदी जी का समर्थन किया। आगे भी नरेंद्र मोदी जी का मैं समर्थन करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करूंगा, टी राजा जी का समर्थन करूंगा, ऐसे ऐसे हिंदूवादी नेताओं का समर्थन करूंगा। लेकिन उनका चेहरा का उपयोग करके और सेकुलर नेता भारतीय जनता पार्टी का टिकट खरीद करके और हिंदुओं के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं का अमन कुमार समर्थन नहीं करेगा। जी हां, मैं जिस लोकसभा से आता हूं उस लोकसभा का नाम हजारीबाग लोकसभा है, जहां से हमारे माननीय मनीष जायसवाल जी सांसद हैं। मैंने इनके लिए इतना काम किया हूं, इनका इतना प्रचार प्रसार किया हूं कि भाई आइए आप जीतिए और अच्छा जनता का काम कीजिए, हिंदुओं के लिए काम कीजिए। ये भी इस प्रकार से हमारे सामने प्रतीत आते थे जैसे कि हाँ, हिंदुओं के लिए ये आवाज उठाने वाले लोग हैं, हिंदुओं के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये पता चलता है कि आप लोगों को बिठा बिठा करके मेरे लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे परिवार को लेकर के गलत गलत टिप्पणी कर रहे हैं लोगों के समक्ष में। लोग आके मुझे बतला रहे हैं कि आप गलत गलत तरीका का बात कर रहे हैं, मेरे लिए पर्सनली अटैक कर रहे हैं लोगों को बैठा बैठा करके कि अमन कुमार फलना जगह का है, अमन कुमार की पत्नी फलना जगह की है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो सुन लीजिए माननीय सांसद महोदय, ये कुर्तवा फाड़ने से ना डीजे नहीं बजता है। अरे आप सांसद हैं, ठीक है, आप विधायक रह चुके हजारीबाग के दो टर्म। आपसे एगो हजारीबाग में डीजे नहीं बज पाया क्या? आपसे हजारीबाग में एगो डीजे नहीं बज पाया तो घंटा महोदी पार कीजिएगा। कल मंच पर आप माइक पकड़ करके एक बार अमन कुमार का नाम लिए कि अमन कुमार का हाथ तोड़ दिया गया, अमन कुमार को जेल भेज दिया गया, जनता उसका जवाब देना नहीं। आप क्या बोले? राजनीति वहां पर चमका रहे थे कि महोदी का जुलूस पार करवा के रहेंगे, पार करवा देंगे। अरे काहे नहीं पार कराए? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, साथ में डबल इंजन का सरकार था, तब आप महोदी काहे नहीं पार करा पाए? आप विधायक थे ना जी, आपके सांसद यहां बीजेपी के थे ना, काहे नहीं पार करवा दिए? सुनिए, हम जैसे लोग जब चाहेंगे तो महोदी जैसा कहां कहां रास्ता बंद बतलाइए, आज के आज पार करवा देंगे। भाड़ में जाए राजनीति और भाड़ में जाए वोट। समझ गए बात को? हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग धर्म की बात करने वाले लोग हैं। आप जब एगो डीजे नहीं बजवा पाते हैं, अब मंच से हकर हकर के बोल रहे हैं कि मोदी का पार करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अपने राम भक्तों का नाम आपने लिया? नहीं लिया, क्योंकि आप जो है सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। हजारीबाग से मंजीत यादव जी का प्राण ले लिया जाता है, उन पर गोली दिन दहाड़े चलाई जाती है। क्या इंसाफ दिला दीजिएगा? है पावर आपको? आप सांसद है ना, गिरफ्तारी करवा दीजिएगा। यदि आपके परिवार के किसी को गोली लगता ना तो ये दिल्ली तक न्यूज बनता और पूरा दिल्ली को एक कर देते हैं आप लोग। रोज बड़ा बड़ा हेडलाइन छपता मंजीत यादव के लिए। मंजीत यादव आपका परिवार होता तो उसके लिए हेडलाइन छपता। क्या मंजीत यादव के लिए डेली पेपर छपवा दे रहे हैं आप? डेली उस बात को आवाज दे रहे हैं आप? पूरा हजारीबाग का लोग जब जुलूस लेके निकला कि वोट नहीं देंगे मंजीत यादव जी का, जब तक हत्यारा जेल नहीं जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप उनके साथ खड़े थे क्या? थे खड़े क्या? नहीं थे। आप सेकुलर नेता है, जेवीएम के नेता है। इस बात को मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि आप सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करने के लिए यहां पर आए हैं। आपका लक्ष्य यह है कि आप आने वाले समय में अपना बेटा को विधायक बनाइएगा, अपना पुतों को विधायक बनाइएगा। वही धर्रा में आप लगे हुए हैं। ये क्लियर है आपकी मानसिकता कि आपने भी टिकट अपने बेटे के लिए मांगने के लिए एड़ी चोटी लगा दी, लेकिन पार्टी ने जब आपके बेटे को टिकट नहीं देने का ये किया तो आपने खाली अमन कुमार का दुष्प्रचार किया हर एक जगह। अमन कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मनीष जायसवाल जी का हाथ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ में मेरा दुष्प्रचार करने का काम किया। उन्होंने कहा कि अमन कुमार यूट्यूबर है, यूट्यूबर निकाल दिया मोदी का जुलूस। तो 40-42 साल में आप लोग नहीं निकाल पाए, घंटा कुछ नहीं कर पाए आप लोग, लेकिन अमन कुमार 40 साल का 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मोदी का जुलूस निकाल दिया। जब हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी पर पाबंद लगा हुआ था तो यही अमन कुमार जाकर के भूख हड़ताल किया था और शाम को जाकर के ऑर्डर आया था। आप क्या किए थे? डीजे के लिए खुल के अमन कुमार बोलता था कि डीजे एक और नहीं 10-10 को बॉक्स बांधो और दमस के डीजे बंधाओ।
अमन कुमार पर FIR होती है, अमन कुमार को जिला बदर किया जाता है, अमन कुमार को तमाम केसें की जाती है। आप कहां थे? आपने साथ दिया क्या? है दिया साथ क्या? नहीं ना। हम क्यों आपका साथ दें? हम जब आपका साथ दिए तो बहुत बढ़िया, और जब हम जेल चले गए, एक दिन हम आपके पास मैसेज पहुंचाए कि जेल में मिलने के लिए आपसे कुछ बात करना है, आप मिलने के लिए आए क्या? आए मिलने के लिए मनीष जायसवाल जी? नहीं आए। जब मनीष कश्यप जी आकर के यहां पर बोले कि हम कोई चंपई सोरेन से नहीं मिलेंगे, सबसे पहले मनीष जायसवाल से पहला सवाल करेंगे कि आप कहां हैं जो आपके लिए कार्य करता था, आपके हिंदुत्व के लिए कार्य करता, आपके पार्टी का जो विचारधारा है उसके लिए बात बोलता था, जिसका सीधा फायदा आपको मिलता था। तब जाके हमारे घर आप पहुंचे हैं। दूसरा बार जेल गए तो आप आए क्या? नहीं आए। ठाकुर मोहल्ला में पथरा हुआ, वहां नाटक करने के लिए 10 मिनट के लिए आप गए थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था। आज विशाल ठाकुर और अमर ठाकुर जेल गया तो उससे मिलने के लिए आप गए क्या? आपको हिंदुओं से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप बिजनेसमैन लोग, आप बोलते भी आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन लोग हैं, और कोयला का पूरा कोयला बड़का गांव का दाया से बाया करना आपका काम है। उसी के लिए आप यहां पर आए हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि बानादाग रेलवे साइडिंग बड़का को बानादाग रेलवे साइड हो गया, विस्थापित के लिए देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए बानादाग साइडिंग जो है, वहां से करोड़ों का कोयला ही लदवा रहे हैं, अपने ही लोगों के द्वारा लदवा रहे हैं। मतलब पर डे का करोड़ रुपया का इनकम, करीब करीब 1 करोड़ रुपया का पर डे का इनकम है मनीष जायसवाल जी का। बानादाग साइडिंग का पता कीजिए कि कौन लोग वहां पे साइडिंग का काम कर रहा है, कौन कोयला उठा रहा है। प्रत्येक दिन मनीष जायसवाल का आदमी वहां पर है, उनका अपना खुद का कंपनी समझ जाइए। 1 करोड़ रुपया, कितना? 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का इनकम है उनका, प्रतिदिन का इनकम है। क्या कर दिया विस्थापितों के लिए? सदन में जाके बोलने से हो जाता है, नाटक करने से। खुल के काहे नहीं बोलते हैं? खुल के काहे नहीं बोलते हैं? जाके कुर्तवाई से फाड़ दीजिएगा तो डीजे बज जाएगा। मनीष जायसवाल जी, आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किए, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को छलने का काम किए। ये मैं अनुभव किया। जिस दिन मैं जेल में गया, 2 बार जेल गया, आपने हमारा साथ नहीं दिया साथ। ना जेल के अंदर आपने हमारा साथ दिया, ना जेल के बाहर आपने हमारा साथ दिया। अपने लोगों को बोला कि अमन कुमार का कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई समर्थन हो रहा है, उसका समर्थन नहीं करना है। समझ गए बात को? आप वो लोग हैं, आप छलने वाले लोग हैं। 5 साल रहिएगा सांसद ना, उसके बाद बन जाइएगा। अमन कुमार जीवित रहेगा तो आप सांसद नहीं बन पाइएगा। चैलेंज है। अमन कुमार जीवित रहा तो आप सांसद अगला बार नहीं बन पाइएगा। समझ गए? यदि आपकी स्थिति इसी प्रकार के सेकुलर नेता की हुई, कितना दिन मोदी जी का मुखौटा पे जीतिएगा? कितना दिन योगी जी के मुखौटा पे जीतिएगा? आप क्या करते हैं सो बतलाइए ना, क्या करते हैं आप? मोदी जी का मुखौटा पे जीत जाइएगा चुनाव। विशाल ठाकुर, अमर ठाकुर जेल गया तो आप सूद नहीं लिए उसका? 55 को FIR किया है। कहां थे आप? सो बतलाइए ना। अरे पिलावल में जब पथरा हुआ मां बहनों का साड़ी खोला गया, उस समय कहां थे मनीष जायसवाल जी? सो रहे थे। आज मैं इसलिए गुस्सा हूं ना, क्योंकि जगह जगह से ये पता चल रहा है कि आप मेरे बारे एकदम से दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। पहले तो सभी नेताओं ने मुझे ऊपर तक बोला कि अमन कुमार तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर हमारे चैनलों है, यूट्यूबर है। हम जनता के साथ, राम भक्तों के साथ ग्राउंड पे उतर के काम करने वाला लोग है, नजर से नजर मिला के बोलने वाले लोग है। आपका रुपया और पैसा से अमन कुमार नहीं डरने वाले लोग है। और याद रखिए, अभी जैसा ही चुनाव खत्म होगा ना, तो आपका कार्यालय घेरेंगे, बोलेंगे सांसद का प्रचार किए था अमन कुमार, आप सांसद बने हैं। समझे? जाइए सदन में जाकर के बोलिए कि वोट लेके आए हिंदू लोग का, हिंदू राष्ट्र बनाना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। समझ गए? बजरंग दल का कार्यकर्ताओं के पास में जब जाता है, बोलता मेरा बच्चा बीमार है, कुछ मदद कर दीजिए सर, तो क्या बोलते हम? जिम्मा लिए, ठिका लिए हैं? क्या समझ रखे हैं आप? क्या समझ रखे हैं? अरे हिंदुओं का बात होगा और हिंदुओं का विकास का काम अमन कुमार करेगा। समझ गए? और ग्राउंड लेवल पर करेगा, और हिंदुओं का काम आपसे करवाएंगे। पूरा
जब समीकरण यहां बन गया कि फॉरवर्ड का टिकट कटा है, आपको वोट नहीं मिलेगा, उस समय अमन कुमार था लोगों को समझाने वाला, बोलने वाला, घूम घूम करके कि कास्ट नहीं राष्ट्र चलेगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। क्योंकि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भक्त लोग हैं, अंधभक्त नहीं है। वैसा प्रधानमंत्री हम लोग चाहते हैं और उसके लिए आपको हम लोग सांसद बनाए हैं। समझ गए बात को ना? अब बहुत हुआ मनीष जायसवाल जी, हमारा दुष्प्रचार जो आप कर, आपको लगता है कि सामने मिलकर के आप हंस के ऐसे प्रणाम कीजिएगा, सोचेगा अमन कुमार मनीष जायसवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और आप हमारे बारे दुष्प्रचार करने चलिएगा जगह जगह घूम करके, उल्टा पुल्टा हमारे बारे बोलिएगा, उल्टा पुल्टा बोलिएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के बारे में बोलने वाले लोग हैं, आपके जैसा सेकुलर नहीं है। समझ गए? आपके जैसा सेकुलर नहीं है। चिल्ला रहे माइक लेकर के, मोदी पार करेंगे, मोदी पार करेंगे। है दम पार करने का? कहां थे मनीष जायसवाल जी जब मोदी का जुलूस पार हो रहा था? एक दिन आप वहां पर आए थे? था ताकत आपको आने का? एक दिन क्या थे जुलूस में? अब बोलते राम भक्तों को परेशान क्यों कर रहा है? आए थे आप? दो दो बार घटना घटा, मैं फोन किया था, आंदोलन चल रहा है, आइए। आप नहीं आए, आप नाटक करने के लिए बाद में आए, नाटक, और हिंदुओं को ठगने के लिए। तो सुन लीजिए, जय श्री राम करके वोट मांगिएगा ना, वोटवा मिलेगा तो पूछेंगे भी कि जय श्री राम के लिए काम क्या किए मनीष जायसवाल जी? काम तो करना पड़ेगा। समझ गए? हम लोग चापलूस और चटुकारिता करने वाले लोग नहीं जो आपका चाटेंगे। समझ गए? झंडा चौकुआ में घरवा जाके घेरेंगे और जाके बोलेंगे कि जाइए और जाकर के बोलिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए क्या है आपके पास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए क्या योजना है आपकी पार्टी के पास। समझ गए? यहां से जाकर के आपको मदद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जाकर के गौरक्षकों के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र के लिए बोलना पड़ेगा। वोटवा लेकर के आए हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। समझ गए? नाटकबाजी अब बंद कीजिए। अभी तो बोलना शुरू किए, एक एक पोलवा खोलेंगे। समझ गए? एक एक पोल खोलेंगे आपका हम। नाटकबाजी करते हैं, बुड़बक समझे हम लोगों को? अरे भाड़ में जाए राजनीति, भाड़ में जाए वोट। हमारे लिए हिंदू सर्वोपरि है, हमारे लिए हिंदू राष्ट्र सर्वोपरि है। आप जैसे लोग नहीं है जो चूड़ी पहन के घर में घुस जाते हैं जब मोदी का जुलूस पार होता है। तब काहे नहीं आए थे आप? डर लगता था, इसीलिए नहीं आए थे। शेयर कीजिएगा जितने लोग भी हैं, आगे बढ़ाइएगा। आप काहे ना मंजीत यादव जी का साथ दे रहे हैं? दे दीजिए साथ, काहे नहीं दे रहे हैं? दिला दीजिए को नौकरी, दिला दीजिए इंसाफ। आपके घर में घटना घटा होता तो, आपके घर में ऐसा घटना घटा होता तो ये छोटी बात होती? बताइए, ये छोटी बात होती? मनीष जायसवाल जी, आदरणीय माननीय सांसद महोदय, आपको हिंदुओं के लिए काम करना पड़ेगा। वोटवा घूम घूम के अमन कुमार मांगा है, तो घूम घूम करके आपके पास में आएगा और बोलेगा कि आदरणीय माननीय सांसद महोदय। समझ गए बात को? बोलेगा। और जितना आपका चमचा लोग है, पेट चमचा है ना, कमेंटवा लिखाने से डरने वाला मन नहीं है। समझ गए? हम लोग खुल के बोलने वाले लोग हैं। हम आपको कुछ नहीं बोलते। आप हमारा दुष्प्रचार क्यों किए? आप हमारे बारे, हमारे परिवार के बारे उल्टा पुल्टा क्यों बोले जनता के पास? क्यों बोले? जिसके पास बोले हैं सामने ला के बोलवा देंगे। समझ गए बात को ना? उलट पुलट मत बोलिए। समझ गए? और ज्यादा हमरा मत सिखाइए। आप बड़ी आपके लिए सांसद हम देखे हैं। समझ गए? क्या नाटक आप लोग कर रहे सब पता है। जिलाध्यक्ष आपका, मेन विंग का, यूथ विंग का जिलाध्यक्ष आपका, सभी कुछ है आपका, अंडल मंडल सब ही आपका, विधायक आप ही, सांसद आप ही बनिएगा, सब कुछ आप ही बनिएगा। सब कुछ आप ही बनिएगा। बेटा की टिकट मांग रहे थे दिल्ली में, नहीं मिला टिकट ना, बेटा की टिकट नहीं मिला आपका तो शांत हो गए। दोस्त को टिकट दिलाना चाह रहे थे, दोस्तों को टिकट नहीं मिला, गड़बड़ा गए ना। सब कुछ, सब मलाई आप ही खाइएगा, सब मलाई आप ही खाइएगा मनीष जायसवाल जी। कोयला भी आप ही बेचिएगा, सब कुछ आप ही कीजिएगा। जनता मूर्ख है? मूर्ख नहीं है। 5 साल बहुत कड़ा है आपका। समझ गए? क्योंकि जब विपक्ष होता है बोलने वाला ना, नेता तो आप लोग बनाइए दिए हैं हमको, नेता हो गए हैं तो विपक्ष में तो आपका रहेंगे सांसद महोदय, क्योंकि हम सांसद तो है नहीं। समझ गए ना? और काम कराएंगे आपसे, बोलेंगे वोट दिलाएं तो हिंदुओं के लिए काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कीजिए।
ठीक है, चलिए बाकी आपके जितने भी समर्थक है, जो लिखवाई से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है कीजिए, लेकिन आपको हिंदुओं के लिए काम करना पड़ेगा, खुल के काम करना पड़ेगा, मन से चिल्ला के बोलने से नहीं होगा, ठीक है। आपने तो कहवाया ना कि सरकार बनेगी तो 40 दिन के बाद। हम बोलते हैं सुनिए कि रामनवमी आएगा, फिर मोदी का जुलूस अमन कुमार पार करेगा। कोई सरकार का जरूरत नहीं है, हमारा सरकार एक ही है, वो श्री राम है, समझ गए। हम लोग के पास एक ही कमी कि हम लोग के पास रुपया आप लोग नियर नहीं है, समझ गए। काम आपसे बेहतर करते हैं, खुल के करते हैं, और आपके लिए सेकुलर नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकुलर नेताओं अब तुम्हारी खैर नहीं। चलिए इस वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचा दीजिएगा। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जोहार, जय हिंदू राष्ट्र।